ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की नेमत से, अल्लाह के फजल से मजनून दीवाने नहीं हैं। मुशरिकीन मक्का और दुनिया भर के काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया करते थे कि ये जो दीन लेकर आए हैं एक नई बात है, नई गढ़ी हुई चीज है, हमने अपने बाप दादा को इस पर नहीं पाया। ये आखिरत की बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं, आग की बात करते हैं, जहन्नम की। पूरी कौम से इन्होंने टक्कर ली हुई है, तो ये पागल हो गए हैं माज़अल्लाह। कोई कहता था शायर हैं। आज भी बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बुरा भला नहीं कहा जाता, यानी कहने वाले तो कहते हैं लेकिन मुसलमानों में नहीं है ऐसे लोग। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात को फॉलो करे उसको बहरहाल पागल भी कहा जाता है। मजनून का माना पागल। मजनून जरा मुहज्जब लफ्ज है, पागल एक गैर मुहज्जब लफ्ज है। उर्दू में पागल बोलते हैं, बावला भी बोलते हैं, बावला हो गया है ठीक है ना। और बाज लोग पागल को पागल भी बोलते हैं, बिल्कुल ही पागल हो गया है। तो पागल, मजनून, दीवाना, मस्ताना, खिसकावा, सठियायावा, दकियानूस, ये तमाम के तमाम अलकाबात लिबरल्स की तरफ से उन लोगों को दिए जाते हैं जो मजहबी हैं, जो मजहब को वाकईतन फॉलो करते हैं। कुछ लोग तो मजहब के नाम पे दुकानें भी चलाते हैं, उनको तो हम भी पागल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग वाकईतन इस्लाम को फॉलो करते हैं। दुकानें चलाने वाले कौन होते हैं? जो मजहब की हकीकी तालीमात को फॉलो नहीं करते, बस उनकी चंद रसूमात हैं, उन रसूमात को पूरा करके वो ये दिखाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम इस्लाम। लेकिन अमली जिंदगी में देखो तो वो चंद रसूमात रह गई हैं। आप देखें बाज मुल्कों में जो बिल्कुल दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, उन्होंने जो इस्लामी तारीखों में मुख्तलिफ रसूमात की जाती हैं उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, ये शो करने के लिए कि हम भी क्या हैं, मुसलमान हैं। जो इस्लाम के असल हकाम है, पर्दे का कानून नाफिज करो, नमाज का कानून नाफिज करो, सिनेमा घरों को बंद करो, बेहयाई का खात्मा करो, अदालतों बैंकों से सूद को खत्म करो, ये चीजें नहीं है। बस मखसूस दिन, ये फलाना का दिन, ये फलां का दिन, ये फलां का दिन, ये फलां का दिन, इस दिन इस नाम पे जलसा होगा, इस दिन इस नाम पे रोड बंद होंगे, इस नाम पे बत्तियां लगाई जाएंगी, इस दिन इस नाम पे देख पकेगी, इस दिन इस नाम पे मिठाई बटेगी, इस दिन इस नाम पे बकरा कटेगा। ये रह गया है। इस्लामी तारीख में किसी एक सहाबी से कोई एक दिन ऐसा बता दें जिस दिन किसी सहाबी ने किसी का यौम पैदाइश मनाया हो, या यौम शहादत मनाया हो, या गम का दिन मनाया हो, यौम सियाह मनाया हो, सिवाय ईद उल फितर और ईद उल अजहा के। बस इसके अलावा कोई सहाबी कोई भी दिन नहीं मनाते, ना सहाबा ना ताबिईन, ना हमारी फिक़ह की किताबों में कोई ऐसा दिन लिखा हुआ है। जो इस्लामी लॉ है ना, कानून जो रिटन फॉर्म में लाया गया सदियों पहले, उसमें भी कहीं नहीं है। अमल में जीरो। गुस्ताखियों के फतवे धड़ाधड़ लगते हैं, जरा सी बात जबान से लुढ़की गुस्ताख, सही है ना। उससे ये शो होता है कि हम इश्क रसूल में बहुत आगे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जबानों पर फौरन गिरफ्त नहीं की है, उनको मौका दिया है सफाई बयान करने का कि तुम्हारी इस बात का मफहूम क्या है। तो इन चीजों में आगे हो गया मुसलमान। और जो सही इस्लाम था जिसमें अल्लाह की इबादत, क्या इस्लाम को डिफाइन किया दो लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम या नुस्हु लिल्लाहि वली रसूलिही वली आम्मतिल मुस्लिमीन। सबके साथ अच्छा सलूक, अल्लाह के साथ भी, रसूल के साथ भी, और आम मुसलमानों के साथ जिनके साथ रहते हो, सब अच्छा करो सबके साथ। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, नबी को नबी का हक दो। नबी का हक क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ना, आपके लिए दुआ करना, आपसे मोहब्बत करना, आपकी सुन्नत को इख्तियार करना, आपके दीन को दुनिया में नाफिज करने के लिए कोशिश करना, आपको आखिरी नबी समझना। और आम मुसलमानों का भी हक दो जो अल्लाह ने बयान किया है। किसी का हक ना मारो, एहसान करो, सदका करो, खैरात करो। फरमाया खैरात नहीं कर सकते गरीबो अंतल का अखा का बिवजहिन तलीक, मुस्कुरा के बात करना सीख लो, ये भी सदका है। कुछ भी जेब में नहीं है तो जरा जब मिले कोई तो खंदा पेशानी से मिल लो, वो मिल के खुश हो जाएगा, ये भी सवाब है। सदके का मकसद क्या होता है भाई? खुश करना ना। पैसे देंगे तो खुश होगा ना, तो मुस्कुरा के बात करोगे खुश हो जाएगा। चलो कुछ नहीं कर सकते, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहां तक फरमाया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कुछ भी नहीं है, आधी खजूर सदका कर दो, किसी को खिला दो, खुश हो जाएगा। भाई गरीब आदमी के पास आधी खजूर तो होती है ना,
तो इन चीजों को हटा के रुसूमात, मैं असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, अभी जो मेरा टॉपिक है उसको छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन पहले दरमियान में हम तो मुख्तलिफ स्टेशनों पे थोड़ा थोड़ा दूध पत्ती चाय का इंतजाम भाई जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दोने वाले तो ले ही लेता है ना इंसान। लोग कहते हैं ना दस्तरखान लगा हुआ है खाना खा लो, आप कहते हैं पेट भरा हुआ है ना, दोने वाले तो ले लो यार। तो अब रास्ते में जो अहम अहम टॉपिक आ रहे हैं तो उनमें दोने वाले तो चलेंगे ना, वरना फिर ये अलग से इसको मौजू बना के बात मुश्किल हो जाती है। तो जो असल इस्लाम था ना, मुसलमान ने उसको छोड़ दिया है, सदक़े को रस्म बना लिया है। सदका की हकीकत क्या थी भाई? अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक, ये दो चीजों का नाम है ना इस्लाम। अल्लाह के हुकूक क्या है भाई? 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, जिंदगी में एक दफा हज करो। और मखलूक के हुकूक क्या है? रिश्तेदारी जोड़ो, टूटने से बचाओ रिश्तेदारी को, और उसमें सबसे ज्यादा खैरात सदका, खिलाओ, पैसा बचा के सांप बन के ना बैठो, बीवी बच्चों पे, वालदैन पे, रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे, और जहां भी तुम्हें देखता है कोई जरूरतमंद है उस पर खर्च कर करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। सदका अल्लाह के गजब को टालता है। इसका फलसफा ये था कि मखलूक की खिदमत, उसको भी एक रस्म बना लिया है। खिदमत गई तेल लेने, माजरत के साथ रस्म, फला मौके पे ये पकेगा, चाहे गरीब को उसकी जरूरत, हलीम की जरूरत है गरीब को मुहर्रम में, बताओ यार। और भाईजान गरीब की जितना पैसा हलीम के देख पे लग रहा है, वो चुपके से किसी गरीब को पकड़ा दो, उससे ज्यादा खुश होगा ये पूरी रात जो घोटे लगाओगे हैं अपना भी पसीना बहाओगे। हाँ, आप एंटरटेनमेंट कह सकते हैं इसको, इसको मजहब नहीं कहेंगे। सदके का बकरा, ये कहां से आया भाई? ये क्या है सदके का बकरा? बकरा क्यों? गाय क्यों नहीं? मुर्गी क्यों नहीं? पैसे क्यों नहीं? लोग आके मुझसे पूछते हैं कि फला बीमार है तो बकरा निकाल दें सदके के लिए। मैंने कहा सदके का मकसद क्या है? कह रहे किसी गरीब की हाजत। मैंने कहा भाई हाजत पैसों से पूरी होगी बकरे से होगी? उसने कहा जी पैसे 25,000 के बकरे के बजाय 25,000 किसी को दे देंगे, ज्यादा खुश होगा ना। तो वो कहते हैं क्या बकरा हराम है इस्लाम में? बकरा काटना हराम? अब जाहिलाना सवाल है या नहीं है? ये ऐसा ही है जैसे मैं किसी को कहूं कि भाई तुम ऐसा करो कि 38 दर्जन अंडे सदका करो। मैं किसी को फतवा दूं कि तुम्हारे घर में बीमारी है तो कितने दर्जन, 25,000 के कितने अंडे आएंगे? जितने भी आएंगे, फर्ज कर लो कि 50 दर्जन आते नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, या 1000 दर्जन अंडे, 1000 दर्जन अंडे खरीद के सदका आमलेट बना के गरीबों को खिलाओ। अब कोई कहे कि मुफ्ती साहब आपने कहा कि 1000 दर्जन अंडे खरीद के 25,000 के आमलेट बना के गरीबों को खिलाए, तो इसका मकसद क्या है? क्या गरीबों में अंडों की कमी है कि वो जो अंडे में जो विटामिन होता है, प्रोटीन है, उसकी कमी हो गई है गरीबों में? डॉक्टरों ने उन गरीबों को कहा है कि इनको दुनिया के खाने की हर चीज है मगर इनके पास बेचारों के खाने के लिए अंडे नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने रेफर किया है तो 50 इस टाइप के गरीब आपको रेफर करके दिए हैं कि इनके पास दुनिया की हर चीज है, अंडा खरीदने के पैसे नहीं है, तो भी पैसे दे दो ना। लेकिन चलो ये अंडा खरीद ही नहीं सकते कहीं से, और इन्होंने जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाया, और इनकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? आमलेट। तो मुफ्ती साहब समझ में आता है कि इनको अंडे खरीद के दे दिए जाएं, अंडे का सदका किया जाए। लेकिन बिला वजह 25,000 के अंडे खरीदना, इसमें टेंशन, वहां से लाओ, टूटने का भी अंदेशा। तो मकसद क्या है? गरीब की हाजत है ना। मैं कहूं हाँ हाजत पूरी करना है तो भाई पैसे दे दो, 25,000 रुपए दे दो उसको, या राशन डलवा दो। अब मैं दलील में कहूं कि अंडे सदका करना हराम है इस्लाम में, और मैं हदीस से सबूत पेश करूं फलां साहबी ने अंडे का सदका किया है, उन्होंने एक मुर्गी का अंडा किसी को बतौर सदका दिया था, इस मौके पर यह दलील जहालत की अलामत होगी कि नहीं होगी? मेरे जब बयान आया ना इस्लाम में सदके का बकरा नहीं है, बाज ने कहा फलां मौके पे फलां साहबी ने बकरा काटा था। ओ भाईजान उस वक्त बकरे की जरूरत थी किसी को, या उनके पास सदके के लिए और कोई चीज नहीं थी? तो जहां पैसों का होता है गोश्त का भी हो जाता है। आप तो बाकायदा बाजार से जाके बकरा काट के लाके गरीब को खिला रहे हो, जबकि आपको किसी ने, ना गरीब ने कहा कि मुझे बकरा चाहिए, ना आपके लिए सहूलत बकरे में थी, और ना गरीब का इसमें फायदा है। अगर आप कहते हैं गरीब को बकरा खिलाने में फायदा है, तो फिर जब आपको कैश की सूरत में तनख्वाह मिलती है तो आप कंपनी से कहा करो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बकरे चाहिए। आपकी तनख्वाह 50,000 है, हर महीने मेरे अकाउंट में 2 बकरे जमा करा दिया करें। खुद बकरे लेना पसंद इसलिए नहीं करते कि भाई आपको पता है कैश में जो फायदा है वो बकरों में नहीं है। घर में जरूरत गाय के गोश्त की है, मुझे बकरा लाके पकड़ा रहे हो। घर में जरूरत दाल की है, मुझे बकरा लाके पकड़ा रहे हो। घर में जरूरत बच्चों के स्कूल की फीसों की है, मुझे बकरा पकड़ा रहे हो। वही पैसे दो,
और अगर आपको ये खतरा है कि पैसे खा जाएगा, बाज ऐसे भी गरीब होते हैं कि पैसे खा जाते हैं, वो घर में खर्च नहीं करते, तो राशन डलवाओ भाई। भाई घर का एड्रेस दो, 25,000 की मैं इतना आटा, इतना घी, इतना वो तुम्हारे घर में डलवाऊं। ये तमाम चीजों से सरफे नजर करके बकरे को फोकस करना, ये इसकी अलामत है कि आप बकरे में इजाफी सवाब समझते हैं, और ये शरीयत पर इजाफा ये हराम है, बिदत है, नाजायज है। इस जज्बे के साथ फी नफसी बकरे का सदका कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन लोग इस जज्बे के साथ कर रहे हैं, तो ये बिदत है। आपने क्यों शरीयत पे ज्यादती की है? रुसूमात, गरीब को फायदा नहीं हो रहा, बकरे की कीमतें बढ़ रही हैं। भाई कुरान कहता है इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हर चीज अंदाजे से पैदा होती है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह चीजों को अंदाजे से पैदा ना करे, बेतहाशा पैदा कर दे, तो जमीन में इतनी रिस्क की फरावानी हो जाएगी कि लोग अल्लाह के बागी बन जाएंगे। हर चीज का हुसूल हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ने नहीं रखा आसान, अल्लाह ने कहा कुछ अमीर रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे, तो उसी हिसाब से अल्लाह बकरे पैदा करता है ताकि उनका रेट एक खास हद तक रहे। हदीस में आता है ना, इन्नल्लाह हुवल मुसाइर, सही हदीस है। मैं बयान में जो हदीस पढ़ता हूं याद रखो वो सही होती है, इसलिए मुझे हवाला देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो कहे कि ये हदीस सही नहीं है, फिर मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हवालों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैं तो बयान में फरफर हदीसें सुना रहा होता हूं। अगर मैं हवाले देना शुरू कर दूंगा तो मेरा बयान सिमट के हवालों में लगेगा। इसलिए एक आदमी ने जब इल्तजाम किया है कि वो जो हदीस सुनाएगा वो सही होगी, तो आप मुझे चैलेंज करें कि मुफ्ती साहब आपने जो हदीस सुनाई है वो सही नहीं है या मनगढ़ंत है, तो आप साबित कर लें, मैं फौरन रुजू करूंगा। मैं अगले बयान में कह दूंगा भाई ये हदीस सुनाने में मुझसे गलती हुई है। लेकिन मैं इसकी कोशिश करता हूं, इल्तजाम करता हूं कि आपने देखा होगा मेरे बयानात में किस्से कहानियां अक्सर नहीं होते। अगर कोई किस्सा होता भी है तो ऑथेंटिक होता है। मैंने अजाब कब्र का वाकया सुनाया 2 हफ्ते पहले, कब्र ने निकाल के फेंक दिया, उस पे बाज लोगों ने कमेंट्स किए फर्जी किस्से सुनाते हैं, इनके बयान में भी अब किस्से आना शुरू हो गए हैं। भाईजान हर किस्सा फर्जी नहीं होता। मैंने बताया कि उसकी मैंने तस्दीक करवाई है उस गांव से जहां ये वाकया हुआ है, तो अब ये फर्जी किस्सा थोड़ी रहा। आप ये कह सकते कि किस्सा सुनाया क्यों, तो जो इबरत का वाकया है, ऐसे वाकयात को सुनाना अल्लाह की भी सुन्नत और पैगंबरों की भी सुन्नत है। इस वाकये को सुनाना ये सुन्नत अमल है। कुरान ने भी किस्सा सुनाए हैं ना पिछली उम्मतों के, हदीस में भी पिछली उम्मतों के वाकयात हैं, तो ये वाकयात को सुनाना किसकी सुन्नत है? ऐसे वाकयात जो जिसमें इबरत का सामान हो, ये तो अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत है। इसके तो ना सुनाने पर एतराज होना चाहिए कि मुफ्ती साहब कभी कोई ऐसा वाकया देखा हो, सुना क्यों नहीं रहे? और ये वाकयात अल्लाह इसलिए तो वजूद में लाता है ताकि लोगों को इबरत हो, इनको सुनाया जाए। हाँ, वाकये की कोई सनद ना हो, मुस्तनद ना हो, फिर ऐसे कहानियां छोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर है, तस्दीक हो चुकी है, फिर इसको सुनाना ऐन कुरान और सुन्नत का तकाजा है। क्योंकि अल्लाह ने अगर किसी के साथ ऐसा किया कि कब्र निकाल के बाहर फेंक रही है, तो इसीलिए तो किया ताकि इससे लोगों को इबरत हो। तो इबरत तो जब ही होगी जब ये बयान उलमा मिंबर से बयान करेंगे, तो जितने ज्यादा लोगों में ये वाकया जाएगा उतने ज्यादा लोगों को इबरत हासिल होगी। बहुत मुश्किल हो गया भाई आज के जमाने में बात करना। मेरा गला भी बैठा हुआ है 1 हफ्ते से, फिर भी फोड़ता ही जा रहा हूं, बोलते ही जा रहा हूं। तो क्या बात चल रही थी? हदीस में आता है अल्लाह है जो चीजों के नर्ख मुतय्यन करता है। मार्केट रेट असल में कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। लोग अगर उसमें मसनूई तरीके से दखल अंदाजी ना दें तो चीजों के रेट अक्सर मुनासिब रहते हैं। अब अल्लाह ने भी बकरे के गोश्त के एक रेट रखे हुए हैं, उसी हिसाब से बकरे पैदा भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। इंपोर्ट तो होते नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इतने के हमारे मुल्क की जरूरत भी पूरी हो, और जिसको बकरे का गोश्त खाना जरूरी हो उसके लिए इतना महंगा भी ना हो जाए कि बेचारा हासिल न कर सके, तो वो पैदा होते हैं। सदके के बकरे जिसका इस्लाम में नहीं है, उन बकरों के बहुत ज्यादा कटने से बकरे जितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से मौत उनकी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि पैदाइश से मौत का रेशो ज्यादा है, पैदाइश का तो फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन मौत का रेशो इतना ज्यादा हो गया उनके ज़बा होने का कि उसकी वजह से उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। आप सदके के बकरे पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, बोले जिसने सदका करना है ये जाके पिंजरों में जो बकरे छोटे छोटे बारीक बारीक से जिनको खुद देख के सदका करने का दिल चाह रहा होता है उनके ऊपर इन बकरों पर पाबंदी लगाए। आप देखो इन बकरों के रेट, गोश्त की रेट नीचे आ जाएंगे, और एक आम आदमी के हुसूल में जो मुतवस्सित दर्जे का आदमी है वो बेचारा हर हफ्ते बकरे का गोश्त खा सकेगा। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में। और ये लोग भी यही कर रहे होते हैं, यतीम सेंटर जो वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से आपसे बकरा लिया उधर से बेचा उसको,
तो कहते हैं छोड़ो, बकरा कौन खिलाएगा, हमें दूसरी जरूरत है। तो इसके बाद भी बकरे के बारे में इतनी बात सुनने के बाद भी अगर आप अपनी रविश पे कायम हैं तो फिर आप बक रहे हैं, मैं बक नहीं रहा। ठीक है ना। फिर जो कमेंट्स करके उल्टे सीधे आप कर रहे हैं वो कमेंट्स में मैं आपको बकरे नहीं कह रहा, बक रहे कह रहा हूं। फिर आप बकरे के इस बयान पे जो कुछ कर रहे हैं वो आप असल में बक रहे हैं। माजरत के साथ वो काफिया मिलाने के लिए ऐसे नाजेबा अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब ये कि आपकी बात लॉजिक के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। सिर्फ बकरा ईद के 3 दिनों में जानवर काटना सुन्नत है, उसमें बकरा काटें, गाय काटें। इसके अलावा दम के हज में जानवर काटना सुन्नत है, ये 2 मौके और अकीके में, इसके अलावा नहीं है। यहां तक के फुक़हा कहते हैं अगर मन्नत भी मान ली ना किसी ने जानवर की, उसमें भी अफजल ये है कि वो पैसे सदका करे। समझ रहे हो, मन्नत भी मान ली कि जानवर सदका काटूंगा मैं, तो फिर भी अफजल क्या है, पैसे सदका करे। वो मन्नत तो वाजिब होती है हालांकि, इसलिए कि बकरा वकरा काटना बजाते खुद की इबादत नहीं। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो ओरिजिनल इस्लाम था ना, जिसमें बड़ी उम्मत की खैर ख्वाही, गुर्बत का खात्मा, सिला रहमी, मामलात में लोग साफ, किसी का कोई पैसा नहीं दबा रहा, कोई किसी की विरासत नहीं खा रहा, सब हुकूक अदा हो रहे हैं। असलाफ तो एक एक पाई के मामले में बड़े हसास थे कि किसी का 1 रुपया हम पर न रह जाए। मुआहिदात की खिलाफ वर्जी, कुरान ने जहां अहले जन्नत की सिफत बयान की, एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। मैं आजकल देख रहा हूं, आप किसी से मकान किराए पर लें, आपकी बात तय हो गई, एग्रीमेंट हो गया, भाई मेरे अलावा किसी को नहीं देना, मैं एडवांस कल पहुंचा दूंगा, ये रेंट, उसको 500 रुपए कहीं से ज्यादा मिलते हैं ना, वो आपको गोली दे देता है। और ऐसे गुन्ना बन के वो असल में एक्चुअली वो मेरी वाइफ एक्चुअली मना कर रही थी कि वो हमारा भी फिलहाल मूड नहीं बन रहा। असल में जब तुम जबान दे चुके हो तो 500 क्या 5 लाख भी कोई ज्यादा दे रहा हो, यही मंगनियों में हो रहा है। रिश्ते तय होते हैं, डेट तय हो जाती है, कहीं और अच्छा मिला उससे इनको टोपी कराती, लड़की वाले कभी टोपी करा देते हैं, कभी ये टोपी करा देते हैं। जबान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है जबान की। जगह जगह कुरान क्या कहता है, मुआहिदे पूरा करते हैं, इन्नल अहद काना मसऊला। इनको पता है जो एग्रीमेंट कर लिया उसके बारे में क़यामत में सवाल होगा। भाई अब हाँ ना करते, आप डन ना करते, अब बोलते हम देख रहे हैं, डन नहीं करेंगे। डन कर दिया, अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, लड्डू खिला दिए, सब कुछ हो गया। अब उसको कहीं और पसंद आया तो ये टोपियां शुरू कर देता है, उसको कोई और पसंद आ गया तो ये वो टोपियां शुरू कर देते हैं। वो लोग स्टेट एजेंट ऐसे करते हैं। प्लॉट बेचा उन्होंने, आपसे बयाना भी ले लिया, डन हो गया, 50,000, 5,000, 10,000 कहीं और से ऑफर आई, आपको टोपी करा दी। कोई हैसियत नहीं है आज मुसलमान के जबान की, कोई हैसियत नहीं है। पैसे लेके इस टाइम पे अदा करूंगा, कोई अदा नहीं करता। 1000 में शायद एक फर्द हो जो ये करता हो कि पैसे ले लिए और वो टाइम पे आ जाए, आपके घर में बेल बजाए कि आपके मैंने कर्जा लिया था, ये पेमेंट थी, ये फला तारीख थी। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे फोन करें, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फला टाइम पे आपके घर पहुंचाऊं। मैं ये सब खत्म, बस वो रसूमात है। मुहर्रम में मुहर्रमी बन जाएंगे, सफर में सफरी बन जाएंगे, रबीउल अव्वल में वो एक मखसूस रसूमात शुरू कर देंगे। और रोड ब्लॉक हो रहे हैं, लोगों के लिए गाड़ियां गुजारना मुश्किल हो रहा है, अस्पताल में एम्बुलेंस में मरीज मरे हमारी बला से ऐसी की तैसी, जो मर्जी हो जाए। जज्बाती तकरीरें, फिर उसमें फिर फतवेबाजी, वो फला गुस्ताख, वो फला गुस्ताख, और सियासतें इस्लाम के नाम पे क्या, जिसको जहां गुस्ताखियों पे खुश होते हैं कि फला ने गुस्ताखी की है, टाइट उसको जलील करने का मौका मिल गया, मजा आएगा। अब जो है ना, उसको संभलने का मौका नहीं देते कि ये हकीकत में गुस्ताखी है या गलती हो गई उससे। हकीकत में तो ऐसा नहीं है, जबान लुढ़क जाती है, मौका दो। अगर वो रुजू करता है तो उसकी बुराई पे पर्दा डालो, भाई गलती हो गई, अच्छा है, पता नहीं चला। किस्सा मुख्तसर ये कि जो इस्लाम हकीकी है, जिसमें अमल है, वो मार्केट से आजकल बिल्कुल बोलो भाई शार्ट हुआ हो। आजाने लोग बताते हैं, यार हमारे घर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद का, इतनी जोर से अजान होती है, बच्चे डर के उड़ जाते हैं। कैसी कौन सी अजान है इस्लाम में भाई? मजहबी आजादी का ये मतलब है आप भोंपू लेके लोगों के कानों में अजान फिट कर दें इतनी स्पीड से? आप ऐसी जगह स्पीकर लगाएं कि किसी के घर में डायरेक्ट ना जा रहा हो, उसकी आवाज फजा में गूंज रही हो, और इतनी जितना आपका महल्ला है, बस दूसरे महल्ले में दूसरी मस्जिदें बोलो ना भाई मौजूद हैं, उनको अपनी अजान सुनाने की चंदा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंप्लेन करे कि ये स्पीकर मेरे घर में, मेरे कान में, मेरे खोपड़े के ऊपर लगा दिया है मस्जिद वालों ने, मेरे बच्चे रात को डर के फजर की अजान में डर कर, ऐसे बच्चे भी डर के उठते हैं। दूसरा, एक साहब ने मुझे कहा मैं स्टडी के लिए बैठता हूं,
इतनी जोर जोर से मस्जिदों की अजानों की आवाजें, एक अजान खत्म हुई फिर दूसरी फिर तीसरी, सबके स्पीकर इतने ज्यादा हैं कि अपने मोहल्ले तक महदूद नहीं है। हर मोहल्ले की मस्जिद, जो मेरा मोहल्ला नहीं भी है, उसकी अजान भी मेरे कान में उसी पावर के साथ आती है जितनी मेरी मस्जिद। तो मेरा पौना घंटा, आधा पौना घंटा इसी में लग जाता है। तो भाई आपको किसने कहा? पहले जमाने में तो स्पीकर नहीं था, जब मौजिन आवाज अजान देता था सबको पता चल जाता था। अब तो स्पीकर है, तो स्पीकर का मतलब यह है कि मौजिन को ज्यादा गला ना फाड़ना पड़े, बस ये मतलब है, और लोगों को पता चल जाए कि इस मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया है। तो आपके अपने मोहल्ले तक महदूद रखें, दूसरी मस्जिद उससे ज्यादा ना बढ़ाए। हमें तो ऐसा भी हुआ है कि तरावी पढ़ रहे हैं, दूसरे मस्जिद से तरावी की आवाज इतनी जोर से आ रही है कि अपनी तरावी पढ़ना